नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एसटी सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है कारी करूती भाभी भाग 2। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी को मिलती रहेगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा प्रिया विदेश से पढ़ाई कर कर भारत आ रही थी और वह अपनी भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वह अपने भाई की शादी में नहीं आ पाई थी। और जब वह भारत आती और अपने घर जाती तो उसे देखकर बहुत दुख होता कि उसकी माँ उसकी भाभी के काले रंग रूप पर उन्हें हर वक्त ताना ही देती रहती हैं। जिससे गुस्सा होकर प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ आपको तो हमेशा भाभी का रंग ही दिखता है, कभी उनके अंदर की अच्छाई नहीं दिखती। आपको तो बस बहाना चाहिए होता है उन्हें ताने देने का। हर इंसान में कमी होती है और आपको दूसरों की कमी देखने की आदत हो गई है, इसलिए तो हमेशा भाभी का रंग देखती हैं, उनका मन नहीं। कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती। और प्रिया जब रात को अपनी भाभी को गिफ्ट में मेकअप किट देती तो प्रिया की माँ कहती, फालतू में ही पैसे खर्च करती है, यह कारी करूती चाहे जितना मेकअप कर ले लेकिन लगेगी तो कारी ही ना। जिसे सुनकर प्रिया से रहा नहीं जाता और वह अपनी माँ से कहती, माँ अब बहुत हो गया, भाभी की इतनी भी बुराई मत कीजिए कि कभी आपको अपनी ही नज़रों में गिरना पड़े। कहकर प्रिया अपनी भाभी के कमरे में चली जाती और अपनी भाभी से कहती, भाभी आप माँ की बातें सुना ही नहीं कीजिए। तब रश्मि कहती, दीदी मैं कारी हूँ, इसमें मेरी गलती है क्या? तब प्रिया कहती, नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो माँ की है। और देखना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। चलिए देखते हैं क्या प्रिया की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं। एक महीने बाद प्रिया का जन्मदिन होता। तब प्रिया की माँ कहती, बेटी आज तेरा जन्मदिन है तो आज हम सब बाहर ही चलते हैं। प्रिया ने कहा, हाँ माँ, आइडिया तो अच्छा है, पूरा परिवार एक साथ जाएगा तो अच्छा लगेगा। और वह अपनी भाभी से कहती, भाभी आप भी जाकर तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तब प्रिया की माँ कहती, हम सब जा रहे हैं पर यह कार्य करूती नहीं। प्रिया ने कहा, फिर से वही बात माँ, आप जानती हैं कि मुझे आपकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो प्लीज़ आज तो आप यह बात मत कीजिए। यदि आप मुझे मेरे जन्मदिन पर खुश देखना चाहती हैं तो आज भाभी से कुछ मत कहिए। और माँ, जब भाभी जाएंगी तभी मैं जाऊंगी और तभी मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी, वरना रहने दीजिए। तब प्रिया की माँ गुस्से में कहती, जैसी तेरी इच्छा, आखिर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? सबको तो मैं ही गलत रखती हूँ, लेकिन याद रखना यदि किसी ने तुझसे कुछ कहा तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। इसे अपने साथ लेकर जाएगी तो तेरी बेइज्जती होगी। बस इसलिए कह रही थी कि तुझे जन्मदिन के दिन दुखी ना होना पड़े, पर तुझे लेकर चलना है तो चल, मेरा क्या जाता है। तब प्रिया कहती है, चलिए भाभी आप जाकर तैयार हो जाइए। तब रश्मि ने कहा, रहने दीजिए ना दीदी, मम्मी जी का वैसे भी मन नहीं है और मेरी भी जाने की इच्छा नहीं है। तब प्रिया कहती, तो ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ। यदि आप यही चाहती हैं कि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करूँ तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रश्मि ने कहा, अरे दीदी क्या कह रही हैं आप, मेरी वजह से अपना जन्मदिन बेकार क्यों कर रही हैं? तो प्रिया ने कहा, यदि आप चाहती हैं मेरा जन्मदिन बेकार ना हो तो जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। प्रिया अपनी माँ, पापा, भाई और भाभी के साथ एक होटल में जाती, जहाँ पर प्रिया अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती अपने परिवार के साथ। वह बहुत खुश थी, आखिर इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ कहीं आया हुआ था। प्रिया जिस होटल में गई हुई थी वहाँ उसकी दोस्त अंजलि और निधि भी आई हुई थी। वही प्रिया को देखकर कहती, प्रिया तू यहाँ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रिया ने भी उन्हें धन्यवाद किया। तब निधि कहती है, तुम्हारा जन्मदिन है और तुमने पार्टी तक नहीं दी और यहाँ पर सिर्फ परिवार वालों को ही पार्टी दे रही हो, हम दोस्तों को भूल गई। प्रिया कहती, ऐसी कोई बात नहीं, वह क्या है ना कि मन हो रहा था कि इस बार सिर्फ परिवार वालों के साथ ही जन्मदिन सेलिब्रेट करूं। तब अंजलि ने कहा, अरे यह तो मजाक कर रही है, कभी कभी अपनी फैमिली के साथ घूमना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और अंजलि ने कहा, वैसे तो मैं तेरे परिवार में सबको जानती हूँ, लेकिन तेरी भाभी से अभी तक नहीं मिली, तो तेरी भाभी कहाँ है? प्रिया ने कहा, यही है मेरी भाभी रश्मि। रश्मि को देखकर अंजलि ने एकदम से कह दिया, इतनी काली? निधि ने अंजलि को शांत रहने के लिए कहा।
पर अंजलि कहती, यार बुरा मत मानना, तेरी भाभी को देखते ही साथ मुंह से निकल गया। वैसे भी सच में तेरी भाभी का रंग तो बहुत काला है। निधि ने कहा, हाँ यार, कह तो ये सही रही है, तेरी भाभी का रंग तो बहुत काला है। तेरे घर में तो सभी का रंग कितना साफ है और तेरी भाभी कितनी काली है। क्या तुझे इनके साथ घूमने में शर्म नहीं रखती? ये सुनकर प्रिया से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम होती कौन हो मेरी भाभी के बारे में कुछ कहने वाली? यह मेरी भाभी है और मुझे अपनी भाभी के साथ घूमते हुए शर्म नहीं गर्व महसूस होता है, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, यदि अब एक और शब्द मेरी भाभी के बारे में कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब अंजलि ने कहा, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? जो सच है वही तो कहा है। तू चिल्ला चिल्ला कर हमारा मुंह बंद करा सकती है, दुनिया का नहीं। तेरी भाभी कारी है तो कारी कहूँगी, बड़ी आई ज्ञान देने को। कहकर प्रिया की दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं और प्रिया की माँ प्रिया से कहती हैं, अब तो मिल गई तेरे मन को शांति। मैंने तुझसे कहा था इस कारी करूती को अपने साथ लेकर मत चल। जब भी कहीं जाती है तो बेइज्जती ही कराती है। ना जाने कौन से पाप कर्म किए थे कि इसे अपनी बहू के रूप में पाया। और अपने पति से कहती, अब तो आप खुश हो गए ना अपनी बहू की तारीफ सुनकर? बहुत अपनी बहू के गुणगान करते हो, कहते हो संस्कारी है। लो हो गए आपकी बहू के संस्कार के गुणगान। आप सबको तो मैं दुश्मन रखती हूँ, लेकिन सही कहती हूँ, इस कारी करूती के कारण हमारा तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। जहाँ जाओ वहाँ लोगों की बातें ही सुनो और कुछ नहीं। तब प्रिया गुस्से में कहती, बस करो माँ, बस करो, और कितना सुनाओगी? तब प्रिया की माँ ने कहा, हाँ तुझे तो हर बार मेरी बात बुरी ही लगती है। जब मैंने तुमसे कहा था इस कारी करूती को अपने साथ लेकर मत चलो तो कहने लगी, माँ यदि आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो भाभी को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो हो गई ना तू खुश? हो गई तेरी जन्मदिन के दिन ही बेइज्जती? हो गया तेरा हैप्पी बर्थडे वेथ बर्थडे? तेरे भले के लिए कहा था, लेकिन तू तो मुझे अपनी दुश्मन समझती है। तुझे तो बस यही रखता है कि मैं तो फालतू में बड़बड़ करती रहती हूँ। आप सबने तो मुझे पागल समझ कर रखा है, लेकिन मैं सच कहती हूँ। और रश्मि से कहती हैं, तू मनुष्य जब से घर में आई है तब से हमारी खुशियों पर साया बनकर रह गई है। यह सुनकर रश्मि वहाँ से रोते हुए चली जाती। प्रिया कहती, भाभी रुको। रोहित भी कहता, रुको रश्मि रुको, लेकिन रश्मि नहीं रुकती और रोते हुए घर पर चली जाती। पीछे से प्रिया रोहित भी आ जाते। रोहित रश्मि से कहता, तुम शांत हो जाओ और चलो यह घर छोड़कर चलते हैं। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं उस घर में मैं और रहना पसंद नहीं करूँगा। माँ को मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुमसे कुछ ना कहें, लेकिन माँ हर बार तुम्हें ही दोष देती हैं। तब रश्मि ने कहा कि मम्मी जी क्या गलत कहती हैं, मैं कारी हूँ और मेरी वजह से हर बार उनकी बेइज्जती होती है। जब भी मैं उनके साथ कहीं बाजार जाती हूँ तो लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बहू कारी है, और आज भी तो वही हुआ ना। मेरी वजह से प्रिया दीदी की बेइज्जती हुई। उनके दोस्तों ने उन्हें सुना दिया। आखिर इस सब में मम्मी जी कहाँ गलत थी? सच्ची कहती हैं वही, मेरी वजह से इस घर की खुशियाँ चली गईं। जब मायके में थी तो वहाँ पर मेरे काले रंग का मजाक बनाया जाता था तो सभी रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि मेरा रंग काला है, और मम्मी पापा को भी शर्मिंदा होना पड़ता था। बस वही मुझसे प्यार करते हैं इसलिए कुछ कहते नहीं। आप और प्रिया दीदी भी मेरी परवाह करते हैं इसलिए मुझसे कुछ कहते नहीं कि मैं कारी हूँ, लेकिन सच तो यही है कि मैं कारी हूँ और मुझे आप लोगों के साथ कहीं आना जाना नहीं चाहिए। कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती और रोहित अपनी बहन से कहता, लोगों की सोच ऐसी क्यों होती है? वही किसी भी व्यक्ति को उसके रंग रूप से ही क्यों तोड़ता है? आखिर इंसान की अंदर की अच्छाई कोई मायने नहीं रखती? क्या इंसान का रंग रूप ही महत्व रखता है, उसकी अच्छाइयाँ नहीं? आखिर रश्मि में क्या कमी है? वही एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है, एक अच्छी भाभी है। खाना बनाने में उसका कोई जवाब नहीं और पढ़ने लिखने में हमेशा होशियार रही। और उसकी आवाज़ तो कितनी मधुर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यही सब नहीं देखेगा। देखेगा तो सिर्फ उसका रंग। दुख तो इस बात का होता है, बाहर वाले कहते हैं तो कहीं, लेकिन मेरी माँ भी हमेशा उसे कारी करूती कहती रहती हैं।
तब प्रिया कहती, भैया मैं अभी भाभी से बात कर कर आती हूँ, आप शांत हो जाइए, मैं भाभी को मना लूँगी। प्रिया अपनी भाभी के कमरे में जाती है और अपनी भाभी से कहती, भाभी आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करती। तब रश्मि ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तब प्रिया ने कहा, यदि आप मुझसे प्यार करती तो मेरी दोस्तों की बातें नहीं सुनती, बल्कि मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करती, लेकिन आप तो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, मेरी कभी नहीं सुनती। तब रश्मि ने कहा, लेकिन दीदी, प्रिया ने कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, और मेरे जन्मदिन का तोहफा मुझे दीजिए। तब रश्मि कहती, दीदी आपको क्या चाहिए? प्रिया ने कहा, आपकी मुस्कान। जिसे सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। ये सब बाहर खड़ा हुआ रोहित भी देख रहा था और सोच रहा था, यदि प्रिया नहीं होती तो रश्मि कितनी अकेली पड़ जाती। एक मेरी माँ है जो रश्मि के रंग को लेकर हमेशा ताना ही देती रहती है, और एक मेरी बहन है जो रश्मि को हमेशा खुश देखना चाहती है। और प्रिया अपने मन में सोचती है, भाभी एक दिन मैं सबको एहसास कराकर ही रहूँगी कि आपका रंग नहीं, आपका मन सुंदर है। लोग आपके रंग को नहीं, आपके अंदर की खूबियों को देखेंगे। अब ऐसा क्या करेगी प्रिया की लोग रश्मि के रंग को नहीं, उसकी खूबियों को देखेंगे? जानने के लिए कहानी का आखिरी और अंतिम भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का आखिरी और अंतिम भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और हाँ, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।